नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन का छांगा 6 लूनर मॉड्यूल पृथ्वी पर वापस लौटा। ईस्ट चाइना टाउनशिप में फलता फूलता बटन उद्योग। पेरिस ओलंपिक 2024 के आयोजन स्थल हुए तैयार। अब समाचार विस्तार से। चीन का छांगा 6 लूनर मॉड्यूल मंगलवार को पृथ्वी पर वापस लौटा, जिसने चंद्रमा के दूर के हिस्से से पहली बार नमूने इकट्ठे करने के अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चीन के लोकल समय दोपहर 2 बजे के बाद री एंट्री मॉड्यूल चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश में उतरा। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रमुख चांग खजियन ने मिशन को सफल बताया। यह छांगा 6 प्रोब 2 किलो नमूने वापस लेकर आया है, जिसका विश्लेषण चीनी शोधकर्ताओं द्वारा किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ शेयर किया जाएगा। चीन में खेलों के कपड़ों का बिजनेस दिनों दिन बढ़ रहा है, क्योंकि सभी लोग बाहरी गतिविधियों में दिलचस्पी ले रहे हैं। यह बढ़त ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले शुरू हुई थी, जब कई लोग लंबी पैदल यात्रा और बाइकिंग कर रहे थे। निंगपो में साइकिलिंग से जुड़े सामान की बिक्री में काफी तेजी देखने को मिली, जो कि किसी भी स्टोर की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। गर्मियों के मौसम में धूप से बचाने वाले कपड़ों की मांग भी बढ़ रही है। चीन के क्वांगतोंग और चेचांग प्रांत में फैक्ट्रियां मांग को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, इसलिए वे दिन रात लंबे समय तक काम कर रही हैं। चीन के चेजियांग प्रांत के वंचो शहर के छाओथो टाउनशिप में लोकल इनोवेशन के कारण पिछले 40 वर्षों में बटन बनाने का बिजनेस काफी बढ़ गया है। साल 1983 में चीन ने बटन के लिए अपना पहला विशेष बाजार इसी टाउनशिप में स्थापित किया था। अब यहाँ 700 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें से आधी बटन के बिजनेस में लगी हुई हैं। हर साल यह उद्योग 60 अरब बटन बनाता है, जिसे बनाने के लिए करीब 16,000 लोग काम करते हैं। वे इनमें से आधे बटन चीन में और 30% दुनिया भर में बेचते हैं। पेरिस ओलंपिक खेल लगभग शुरू होने को है। ग्रैंड पैलेस और पोंड अलेक्जेंडर 3 जैसी खास जगहों पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रैंड पैलेस में तलवारबाजी और ताइक्वांडो का आयोजन होगा। पोंट अलेक्जेंडर 3 का आधा हिस्सा मैराथन तैराकी, रोड साइकिलिंग आदि गतिविधियों के लिए बंद है। आपको बता दें कि यह ओलंपिक खेल इसी साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे और पैरा ओलंपिक्स 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे। कोस्टा रिका की करेंसी, जिसे कोलोन कहा जाता है, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया है। इससे पर्यटन उद्योग के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि इसका मतलब है कि पर्यटकों की संख्या घट रही है और पैसा भी कम आ रहा है। विनिमय दर पहले $1 के लिए 670 कोलोन थी, लेकिन अब यह $1 के लिए 530 कोलोन है। इसकी वजह से दूसरे देशों के लोगों के लिए कोस्टा रिका की यात्रा करना ज्यादा महंगा हो गया है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप अब खत्म होने वाला है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुकाबला देखने के लिए 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी देखा, लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन में इस खेल के बारे में लगभग कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। हालांकि शंघाई की जानी मानी थोंगची यूनिवर्सिटी के युवा चीनी छात्र इस धारणा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके इस मिशन में साथ दे रहा है भारत। जी हाँ, भारत अब चीन को क्रिकेट खेलना सिखाएगा और इसके लिए भारत के कोलकाता में चीनी कॉन्सुलेट जनरल ने भारत के क्रिकेट कोच विश्वजीत मुखर्जी को इस नई रुचि को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया है। We recommended a cricket coach from Kolkata to Shanghai for a trial coaching of the local cricket teams. You know, cricket is so popular in India, right? And the India cricket team is one of the most successful cricket teams in the world. They won the world titles for several times, I know. But for Chinese cricket team, you know, we still have a lot to learn and a long, long way to go. So, you know, Chinese team can benefit from this kind of interaction and future cooperation. We do hope to see in the future more and more people-to-people exchanges between China and India. एक अनोखे कल्चरल एक्सचेंज के तहत भारतीय क्रिकेट कोच विश्वजीत मुखर्जी शंघाई पहुंचे हैं, जहां वह थोंगची यूनिवर्सिटी में युवा चीनी खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहे हैं। कोलकाता में चीन के कॉन्सुलेट जनरल द्वारा आमंत्रित किए जाने पर विश्वजीत मुखर्जी 5 दिनों के ट्रायल कोचिंग कार्यक्रम के लिए शंघाई पहुंचे हैं। उनका मिशन है ऐसे देश में क्रिकेट के प्रति जुनून जगाना जो अभी अभी इस खेल को अपनाना शुरू कर रहा है।
जबकि क्रिकेट दुनिया के कई हिस्सों में खासकर दक्षिण एशिया में बहुत लोकप्रिय है, यह चीन के लिए काफी नया है। हालांकि इस नए क्रेज ने युवा खिलाड़ियों के उत्साह या क्षमता को कम नहीं किया है। देखिए, अगर आप इंडिया से लेकिन बड़ा बड़ा कंट्री जो क्रिकेट खेलता है उन लोग के साथ कंपेयर करेंगे तो इन लोग अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो उन लोग के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अभी क्या है, आईसीसी ने जैसा क्रिकेट को इन लोग बढ़ावा दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज मतलब क्रिकेट खेल रहा है, तो उसमें इंक्लूडिंग चाइना भी है। तो इन लोग क्या एसोसिएट मेंबर है, तो फुल मेंबर इन लोग नहीं है। तो एसोसिएट मेंबर क्या होता है, इन लोग क्वालिफायर्स मैचेस खेलता है। तो अभी चाइना बहुत ही नीचे है, लेकिन अभी क्या है 2028 से ओलंपिक में क्रिकेट जुड़ रहा है। तो आपको पता ही है, जहाँ पे ओलंपिक जुड़ता है तो चाइना का ऑलवेज इन लोग का प्रोसेस ही रहता है जो मेडल विन करे ओलंपिक्स में, क्योंकि इन लोग का सारे स्पोर्ट्स ही ओलंपिक बेस है। तो जब क्रिकेट अभी जुड़ गया है और इतना पॉपुलर डे बाय डे क्रिकेट इतना पॉपुलर हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो चाइना को भी इतना इन लोग का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना रिच है, इतना बड़ा कंट्री है, बहुत सारे आदमी भी है, तो इन लोग भी चाहेगा, कोशिश करेगा इन लोग आगे आने का। तो अभी ये शुरुआत हुआ है, तो पहले चाइना से ऐसे नहीं है, बहुत साल से खेल रहे, 10-15 साल हो गया खेल रहा है। लेकिन हमको लगता है, मैं जब आया हूँ यहाँ इन लोग के साथ बात करके जो मैंने देखा है, तो अभी इन लोग थोड़ा सा फोकस हो रहा है ये क्रिकेट की तरफ, क्योंकि अभी एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और साथ साथ इतना सारे T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे टीम्स क्वालिफाई में खेल रहा है। आप देख रहे हैं अमेरिका भी खेल रहा है, पापुआ न्यू गिनी, बहुत सारे स्मॉल कंट्री भी खेल रहा है, तो उन लोग उठ के आ रहा है। तो आईसीसी का प्लानिंग ही है जिस इसको गेम को आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें चाइना भी इंक्लूड है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। तो इन लोग आगे जाएगा, तो इन लोग का बस हम बोल सकते हैं इन लोग कोशिश शुरू कर दिया है। उत्साह के बाद भी बहुत सी चुनौतियां बनी हुई हैं। चीन में क्रिकेट का बुनियादी ढांचा और भागीदारी अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। क्रिकेट को विकसित होने और फलने फूलने के लिए बहुत सारे संसाधनों और फंडिंग की आवश्यकता है। देखिए, चाइनीज यंगस्टर्स तो इन लोग अभी एकदम बेसिक स्टैंडर्ड में है, तो इन लोग इतना खेला नहीं है, स्पेशली क्योंकि मैं जो लेवल में काम कर रहा हूँ, ये स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का बच्चे लोग का, तो इन लोग अभी बेसिक ही सीख रहा है। तो इन लोग का बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि संघाई में एक ही क्लब है और एक दो स्कूल, एक यूनिवर्सिटी खेलता है, तो उन लोग के पास उतना प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि इतना पॉपुलर क्रिकेट नहीं है अभी तक संघाई में। तो इन लोग और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा और स्पेशली प्रैक्टिस का फैसिलिटीज बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया है, लेकिन इन लोग का पास अगर इन लोग चाहेगा तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हो सकता है कमिंग फ्यू इयर्स में इन लोग इस परिस्थिति ये पूरा चेंज हो सकता है। शंघाई में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत से मुखर्जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चीन और भारत के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में क्रिकेट की भूमिका का उल्लेख किया। डेफिनेटली, देखिए ये तो पॉलिटिकल बात है, क्या हो रहा है वो तो बात, लेकिन मैं जो यहाँ पे आया हूँ, जो हॉस्पिटलिटी मैंने यहाँ पे मेरे को मिला है, जो एनर्जी, जो वेलकम मेरे को मिला है, तो हमको नहीं लगता हम लोग फ्रेंडली है। तो हम लोग का हिस्ट्री है, हम लोग चाइना इंडिया ऑलवेज फ्रेंडली था, तो ये पॉलिटिकल इश्यू तो ये सब चलता रहता है। तो हमको लगता है जो क्रिकेट, देखिए क्रिकेट भी हो सकता है और भी आगे आए, इन लोग टाई अप हो जाए तो और भी अच्छा हो जाए। ये हम लोग का कंट्री के लिए भी अच्छा है, चाइना के लिए भी अच्छा है। तो ये अभी ये दो बहुत बड़ा कंट्री है, तो इन लोगों को हमको लगता है तो हाथ मिला के चलना ही बहुत आगे हम लोग के लिए, फ्यूचर के लिए, सबके लिए आगे अच्छा है। 5 दिवसीय ट्रायल कोचिंग कार्यक्रम पूरा करने के बाद मुखर्जी भारत लौटेंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि वे चीनी युवाओं को क्रिकेट सिखाना जारी रखेंगे। उनका मानना है कि क्रिकेट चीन में पनप सकता है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। चीन में क्रिकेट का सफर अभी शुरू हुआ है और जैसे जैसे खेल के प्रति क्रेज बढ़ रहा है, इन युवा चीनी खिलाड़ियों के लिए भविष्य उज्जवल दिख रहा है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।